यू आर नॉट अगली। लेट मी रिपीट, यू आर नॉट अगली। आप बुरे नहीं दिखते। द रियल रीजन इज कि आपका फेस उस तरह नहीं दिखता कि जैसा आप चाहते हैं दिखाना। इसका कनेक्शन उन स्मॉल हैबिट्स से है जो कि आप डेली रोजाना कर रहे हैं और आपको नोटिस भी नहीं हो रहा और आप रेगुलरली उनको करी जा रहे हैं। ये स्मॉल हैबिट्स आपके फेस, आपकी बॉडी को खत्म कर रही हैं और आपको बुरा दिखा रही हैं और आपका मेंटल पीस खराब कर रहे हैं। बट द गुड न्यूज इज कि आप इसको इजीली फिक्स कर सकते हैं। जब आप इन हैबिट्स को चेंज कर देंगे तो आपका फेस फास्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टे विद मी क्योंकि मैं नेक्स्ट मोमेंट में 7 हैबिट्स रिवील करूंगा जो आप डेफिनेटली कर रहे हैं। स्पेशली नंबर 6 और नंबर 7 ये दोनों सबसे डेंजरस हैं। हैबिट नंबर 1, टचिंग योर फेस। मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते थे और मैंने बहुत ज्यादा चीजें ट्राई की इनको खत्म करने के लिए। आई ट्राइड एवरी फकिंग थिंग। फेस वॉश, क्रीमें लगाना, बार बार अपने फेस को वॉश करना, बट नथिंग वर्क्स। फिर बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद मैंने नोट किया कि मैं अपने फेस पर बहुत ज्यादा अपने गंदे हाथ लगा रहा हूँ। मैं अगर फारिग बैठा होता तो अपने फेस पर अपने गंदे हाथ लगाना स्टार्ट कर देता था। कभी कुछ कर रहा होता तो अपने फेस पर हाथ लगाना स्टार्ट कर देता था, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते थे दूसरी गंदी चीजों के वो मेरे फेस पर आग लगना स्टार्ट हो जाते थे। इमेजिन करें कि आप स्कूल या ऑफिस या वेले बैठे हुए बोर हो रहे हैं और आप अपने हाथ अपने गाल या चीक्स पर कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। हाथों ने दरवाजों गंदी चीजों को टच किया है, वो सारे बैक्टीरिया आपके फेस पर आ जाएंगे। आप जितना मर्जी फेस वॉश, जितना मर्जी धो लें, आप फिर हाथ लगाएंगे फिर बैक्टीरिया आएंगे और ज्यादा पिंपल्स और दाने तुम्हारे फेस पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यू हैव टू अवॉइड। तुम्हें जितना हो सके तुम्हें अपने हाथों को अपने फेस से दूर रखना है। कोशिश करनी है कि जो मर्जी हो जाए तुम अपने हाथ लगाओ ही ना अपने फेस के साथ। इससे होगा ये कि जितना भी बैक्टीरिया होगा वो तुम्हारे फेस से दूर रहना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे पिंपल्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हारी स्किन साफ तो होगी, लेकिन अगर तुम्हारा फेस एक तरफ से टेढ़ा है तो स्किन साफ होने का कोई फायदा नहीं। हैबिट नंबर 2 जो कि तुम कर रहे हो वो है च्यूइंग ओनली वन साइड। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरी एक जॉय लाइन बहुत ज़्यादा शार्प थी और एक बहुत कम शार्प थी, और ये इस वजह से था क्योंकि मैं सिर्फ एक तरफ से च्यू करता था। जब भी मैं खाना खाता था मैं सिर्फ एक साइड से खाता था जो कि मेरी स्ट्रॉन्ग साइड थी। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जो उनकी स्ट्रॉन्ग साइड होती है वो उससे ही, अगर च्युइंगम खा रहे हैं तो वही साइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर खाना खा रहे हैं वही साइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं सबसे ज़्यादा वही साइड यूज़ होती है। इससे होता यह है कि तुम्हारी वो साइड स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है और दूसरी साइड वीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि तुम्हारा फेस टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और तुम्हारी फेस की एसिमेट्री खराब होना स्टार्ट हो जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो कि तुम इतने बुरे लगना स्टार्ट हो चुके हो और तुम्हारी फेस की बैंड बज जाती है। गेट दिस भी, गलत सोने की वजह से और गलत खाने पीने की वजह से मेरा नाक कहाँ से कहाँ चला गया था और अब मैंने इसे बहुत मुश्किल से फिक्स किया है। जब तुम्हारा फेस खराब होता है और तुम उसको बार बार टेढ़ा मेढ़ा देखते हो और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होना स्टार्ट हो जाता है और तुम अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देते हो, और जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है और तुम्हारी अपीयरेंस भी खराब होती है इससे। इमेजिन करो कि तुम एक जिम जाते हो और सिर्फ एक मसल को ट्रेन करते हो सिर्फ एक साइड पर, लाइक बाइसेप्स कर्ल को सिर्फ एक साइड पर करी जाते हो, तुम्हारे एक साइड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी साइड वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर तुम चाहते हो कि दोनों साइड एक जैसी हो, एक जैसी स्ट्रेंथ हो, सब कुछ बराबर हो, तो तुम्हें दोनों को एक जैसा ट्रेन करना होगा। लाइक अगर तुम 10 रैप कर लेते हो एक बाजू से तो दूसरी बाजू से भी तुम्हें 10 रैप ही करने होंगे। ये ना हो कि 1 से 20 कर लेते हो और 1 से 5 भी नहीं हो पाते, तो वाज़ेह फर्क होगा। सो दैट्स वाई तुम्हें दोनों साइड पे चू करना होगा। अगर तुम्हारी एक साइड वीक है तो तुम दूसरी साइड से चू करना स्टार्ट करो। तुम 10-20 रुपए की बबल गम लो और दूसरी साइड पर रोजाना चू करना स्टार्ट करो और देखो कि एक साइड से कितने रैप्स होते हैं और दूसरी साइड से कितने ज़्यादा रैप्स होते हैं। लाइक अगर इससे तुम 100 रैप्स लगा पा रहे हो तो तुम्हें इससे भी 100 करने पड़ेंगे। ये ना हो कि तुम इससे 100 लगा रहे हो इससे 20 भी नहीं हो पा रहे, तुम्हें फिर इस साइड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करना होगा। जब ये मसल तो ये भी डेवलप होना स्टार्ट होंगी और ये एसिमेट्री खत्म हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हारा फेस फिर अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारे फेस के अंदर सिमेट्री बनाएगा और अट्रैक्टिवनेस के लिए सिमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तुमने एसिमेट्री भी ठीक कर ली या तुम्हारी पहले से ही ठीक थी, लेकिन अगर तुम्हारी स्किन डल है और मुरझाई हुई है तो उसका क्या रीज़न है। मैं हर चीज़ सही कर रहा था, मैं डाइट भी ले रहा था, मैं हर चीज़ कर रहा था, मैं वर्कआउट भी कर रहा था, फेस के लिए एक्सरसाइज भी कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी स्किन डल और मुरझाई रहती थी। वो भी सिर्फ इस रीज़न की वजह से क्योंकि मैं विटामिन डी में डेफिशिएंट था, कि मैं सूरज में बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। आजकल हम हर टाइम मोबाइल भी यूज़ करते रहते हैं, एनीमे मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अंदर बैठे रहते हैं और अक्सर आजकल तो
सबके हाउसेस भी क्लोज हैं, जिसकी वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ पाती और हम डाइट से भी विटामिन डी नहीं ले रहे होते। हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा ही शीटी होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन वो नेचुरल ग्लो खो देती है। जितनी मर्जी तुम क्रीम्स, अच्छी डाइट ले लो, वो ग्लो नहीं आ पाता। इसी वजह से मेरा ग्लो भी गायब हो चुका था। तो मैंने स्टार्ट किया 15 मिनट रोज़ाना सुबह उठकर। जो सुबह की सनलाइट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, विटामिन डी से भरपूर होती है और हार्श नहीं होती, तुम्हारी फेस को और तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो वो मैंने रोज़ाना लेना स्टार्ट किया और मेरा ग्लो वापस आना स्टार्ट हो गया था और मैं अच्छा फील करना स्टार्ट हो गया था और मेरी एनर्जी भी हाई होना स्टार्ट हो गई थी इस वजह से, और मैं जिंदा जिंदा फील करने लगा था। रोज़ाना ट्राई करो कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट रोज़ाना सूरज के नीचे रहो। अगर तुम बाहर फिरते रुते खेलते हो या क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो फिर तो ठीक है, तुम्हारा गोल पूरा हो जाएगा और तुम्हारी स्किन भी अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारी स्किन डल ही रहेगी, तुम जो मर्जी कर लो, विटामिन डी में डेफिशिट ही रहोगे। तो ग्लो तो आ गया, लेकिन सम पीपल हैव डार्क सर्कल्स इन दिस एरिया, तो इन्हें कैसे रिमूव किया जाए? व्हाट्स द प्रॉब्लम? पहले मैं अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा ही निगलेक्ट करता था। मैं रात को सोता ही नहीं था, सुबह सोता था, जिसकी वजह से मेरी आंखें सूज जाती थी और नीचे हल्के पड़ना स्टार्ट हो जाते थे। तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारे अगर तुम अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो तुम्हें हल्के पड़ेंगे ही पड़ेंगे और तुम्हारा फेस सूजा हुआ और ब्लोटेड लगेगा। पर मैं रील स्क्रॉल करता रहता था। रात को तो मज़ा आता था, लेकिन सुबह उठकर मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मेरी फेस की हालत, मेरी अपनी हालत, मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। फिर मैंने प्रोडक्टिविटी पर बुक पढ़ी अली अब्दाल के ऊपर। मुझे पता चला कि इसको फिक्स करने के लिए मुझे अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़ कर आना पड़ेगा ताकि मेरी हैबिट गंदी ख़त्म हो। फिर मैं अपने फ़ोन को छोड़कर दूसरे कमरे में आ जाता था, जिसकी वजह से मेरी ये गंदी हैबिट तो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। मुझे नींद तो नहीं आती थी, लेकिन कभी इधर करवट लो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नींद की हैबिट खराब से सही हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा फेस शार्प लगना स्टार्ट हो गया और ब्लोटेडनेस भी खत्म हो गई और मेरे डार्क सर्कल्स भी खत्म हो गए। तो आपका फेस रिकवर उस वक्त होता है जब आप उसको अच्छी तरह नींद देते हो उसकी। लेकिन अगर आप उसको 5-4 घंटे की नींद दे रहे हो तो आप बॉडी कोर्टिजोल स्ट्रेस केमिकल्स को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपके फेस में पानी जम जाता है और आप ब्लोटेड उठते हो और आप जितने भी पतले हो आप मोटे लगते हो। सम पीपल थिंक कि वो वैसे तो ग्राइंड करेंगे, लेकिन कुछ 1-2 छुट्टी वाले दिन अच्छी तरह सो लेंगे, लेकिन आपकी बॉडी इस तरह वर्क नहीं करती। उसे हर दिन रेस्ट चाहिए होता है। जितना आप अपना दिमाग खराब करते हैं उसके बाद उसे रेस्ट चाहिए होता है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। अपनी स्किन, हर चीज़ को रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। अच्छी तरह रिकवर करने के लिए कम अज़ कम 8 घंटे की डीप स्लीप चाहिए होती है, जो कि 10 घंटे बेड पर लेटने से 8 घंटे की नींद आती है, वो भी डीप वाली, और उसमें ही आपकी बॉडी रिकवर करती है। स्लीप इज़ द बेस्ट स्किन केयर रूटीन। स्लीप अच्छी ले ली, लेकिन स्किन अभी भी ड्राई क्यों लग रही है? मेरी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई रहती थी। मैं समझता था कि मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पीता हूँ, इस वजह से मेरी स्किन ड्राई रहती है और मेरे होंठ फटे रहते हैं हर टाइम। बट प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं थी, क्योंकि मैं 4 कप चाय पीता था रोज़ाना, जिसकी वजह से कैफ़ीन लेवल मेरी बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी ना कि रिकवर हो पा रही थी और कैफ़ीन लेवल होने की वजह से मेरे डिहाइड्रेशन हो गई थी और पानी कम हो रहा था। मैं जितना मर्जी पानी पी लूँ, मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, सारा वॉशरूम में निकाल देती थी। सो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च मुझे पता चला कि कैफ़ीन ज़्यादा लेने की वजह से हो रहा है। तो मैंने एक कप कॉफ़ी और 1 कप चाय पीना स्टार्ट की, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए थे। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हो तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल जल्दी आ जाते हैं और बूढ़े जैसे लोग होते हैं वैसे वैसी लाइनें आना स्टार्ट हो जाती है और तुम बूढ़ा लगना स्टार्ट हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि रोज़ाना 10 गिलास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। पहले आप एनर्जी के लिए कॉफ़ी या चाय पियोगे, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब होगी और आपका फेस खास तौर पर ख़राब होगा। सो आपको एक लिमिट में रहकर कॉफ़ी पीनी होगी। कॉफ़ी अगर तुम 1 कप पीते हो तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले वक्त में। तो लिमिट में रहकर कुछ भी करना, चाहे लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ करोगे तो वो तुम्हारी लिए अच्छी नहीं। हैबिट नंबर 6, हाई स्ट्रेस। तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब तुम्हारे पेपर होते हैं और तुम्हारे एग्ज़ाम्स करीब होते हैं तब तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हो, तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है और तुम्हारी स्लीप, हर चीज़ फक्ड अप हो जाती है, तुम्हारा माइंड फक्ड अप हो जाता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी स्लीप फक्ड अप होती है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है। जब तुम स्ट्रेस लेते हो तुम्हारी बॉडी कोर्टिसोल दोबारा रिलीज करती है। जब तुम स्लीप नहीं लेते कोर्टिसोल रिलीज करती है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। दिस केमिकल जो कि तुम्हारी बॉडी रिलीज करती है तुम्हारे फेस का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारे फेस में पानी जमा करता है, ऑयल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, इससे फेस डल हो जाता है और पिंपल्स ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं और तुम ब्लोटेड लगते हो। तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, परेशान होते हो, तो तुम हमेशा बहुत ज़्यादा ही
बुरे लगते हो और ऐसी मनोसियत तुम्हारे से निकल रही होती है। पहले आप अपनी स्ट्रेस को इग्नोर करते हो और फिर बाद में क्रियर्स लगाते हो, डाइट वगैरह सही करते हो ताकि आप फिक्स कर पाएँ। लेकिन तुम्हें अपना ब्रेन को फिक्स करना होगा। वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, कोई ऐसा काम करो जो कि तुम्हें सुकून दें। अपनी फैमिली से बातें वगैरह करो, तुम्हारा मेंटल लेवल जिससे अच्छा हो पाए और तुम्हारी स्ट्रेस लेवल कम हो पाए। तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन अभी भी सोचते हो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये लास्ट चीज़ है, ये हैबिट लाजमी ट्राई करना। मैं मॉडल्स को देख कर ये सोचता था कि इनके जेनेटिक्स कितने अच्छे हैं, मैं कभी भी ऐसा नहीं देख सकता, शायद नहीं देख सकता ऐसा। और मैंने ये सोचकर अपने आप को ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मैं ऐसा कभी भी नहीं देख सकता, तो मैंने ट्राई करना भी छोड़ दिया था। जबकि 60% जेनेटिक्स और 40% या 30% हम कंट्रोल कर सकते हैं, और मैंने वो कंट्रोल भी खो दिया, अपना कंट्रोल भी किसी और के हाथ में दे दिया कि ये मैं नहीं कर सकता और ये मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। जब मैं अपनी पावर किसी और के हाथ में दे दूंगा तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मेरे फेल होने के चांस 100% है, लेकिन अगर मैं ट्राई करूंगा तो मेरे चांस 50-50 हो जाएंगे। तुम भी अपने आप को शीशे में देख के ये कहते हो कि व्हाट द फक इज दिस, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये और वो, ये क्या है, ये मॉडल्स कितने अच्छे हैं, मेरे जेनेटिक्स ही बहुत बुरे हैं। बट डू वट एवर यू कैन, जो कि तुम कर सकते हो। अगर तुम बहाने बनाते हो तो तुम अपना काम दूसरों पर डाल रहे होते हो कि मैं नहीं कर सकता, इस वजह से नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बस ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े, तुम्हें हार्ड वर्क ना करना पड़े, तुम्हें अपने पर काम ना करना पड़े, तुम्हें जो चीज़ मिले वो खा जाओ, तुम सो ना, तुम मोबाइल चलाते रहो। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द विक्टिम माइंडसेट। क्या पता तुम ज़्यादा अच्छे ना दिख पाओ, क्या पता तुम बहुत अच्छे दिख पाओ, क्या पता तुम मॉडल बन जाओ, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो जो मैंने ट्रिक्स बताई, जो चीज़ें मैंने बताई, अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, कुछ हो ना हो, तुम्हारा फेस अच्छा हो ना हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा मेंटल पीस अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा हो जाएगा और तुम अपने घर वालों, अपनी फैमिली का ख्याल रखना स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी अच्छी होती है, तुम अपने फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ें कर पाओगे। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, लीव अ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, पीस।